Hello, welcome to my channel Mathematic Makes Maths Easy. Today we will study Class 8 Chapter 6 Squares and Square Root Exercise 6.3 All Questions Solved. आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि दिया हुआ नंबर्स को अगर हम लोग स्क्वायर रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करने के बाद जो मेरा आंसर आएगा उस आंसर का वंस डिजिट क्या होगा, ये हमसे पूछता है। देखिए कैसे होगा ये है एक्सरसाइज 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 दिया हुआ है हमको 9801, तो इसका ये वाला हो गया स्क्वायर। स्क्वायर होता है जब हम लोग किसी भी दिए हुए नंबर के ऊपर में अगर 2 बैठा देते हैं तो वो मेरा हो जाता है उस नंबर का स्क्वायर। ओके, तो देखिए अगर हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे, यानी कि ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा हो गया है x इंटू एक्स। उसी तरीके से ये मेरा हो गया है 9801 का मतलब क्या हो गया है 9801 इंटू 9801, यानी कि हम लोग 9801 को 2 बार लिखेंगे, तब जाके ये मेरा हो जाता है 9801 टू द पावर 2। तो हम लोग यहाँ पर जो भी वंस डिजिट में है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए डिजिट एट वंस प्लेस कैसे निकालेंगे, 1 इंटू 1 किए हैं। ये क्यों किए हैं 1 इंटू 1, क्योंकि दोनों ही नंबर का जो लास्ट का डिजिट है वो है 1, तो 1 इंटू 1 किए हैं तो क्या आया है 1, मेरा आंसर आ गया 1। नंबर 2 देखिए 99856 टू द पावर 2, यानी कि ये मेरा है स्क्वायर। तो इसका हम लोग आंसर कैसे निकालेंगे, देखिए लास्ट में क्या है 6, तो हम लोग 6 के साथ 6 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, ये मेरा क्या हो जाता है, ये मेरा हो जाता है 36। तो ध्यान से देखिए 36 का जो यूनिट्स प्लेस में है वो क्या है 6 है। हमको क्वेश्चन में बोल रहा था कि जो यूनिट प्लेस में रहेगा आंसर का वही मेरा हो जाएगा आंसर। देखिए 36 जो है उसका यूनिट्स प्लेस में 6 है, तो मेरा आंसर आ गया 6। नंबर 3 है 998001, लास्ट में क्या था 1, तो इसलिए हम लोग 1 के साथ ही फिर से 1 को मल्टीप्लाई किए, तो मेरे पास आंसर आ गया 1। नंबर 4 657666025, लास्ट में क्या था 5, तो इस 5 को अगर हम लोग फिर से 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा 25। तो 25 जो नंबर है वो 25 नंबर का यूनिट्स प्लेस में क्या है, यूनिट्स प्लेस में मेरे पास है 5, तो मेरा आंसर आ गया 5। इस तरीके से हम लोग आंसर का जो यूनिट्स प्लेस का नंबर है उसको हम लोग अपना आंसर बना लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट नंबर 2, ये कहता है विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है हमको और बोलना है कि दिया हुआ जो नंबर है वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। कैसे निकालेंगे, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 2। हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि कोई भी नंबर अगर एंड करता है किस चीज से, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7 या फिर नंबर 8, यानी कि दिया हुआ कोई भी नंबर का अगर लास्ट नंबर 2, 3, 7 और 8 हो जाता है तो वो मेरा नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, नंबर्स एंडिंग विथ 2, 3, 7, 8 आर डेफिनेटली नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हमको दिया हुआ था 153, तो देखिए यहाँ पर लास्ट में 3 आ गया, इसलिए ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में 7 आ गया, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। लास्ट में 8 आ गया, ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। देयरफॉर 153, 257, 408 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स, क्योंकि यहाँ पर लास्ट नंबर जो था वो 3, 7, 8 था, और हम लोग को पता है कि कभी भी लास्ट नंबर अगर 2, 3, 7, 8 आ जाएगा तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ओके, लेकिन देखिए नंबर 4 यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर था मेरा 441, तो लास्ट में क्या है 1, तो हमको पता है कि अगर लास्ट में मेरा 2, 3, 7, 8 आएगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो 1 है, तो अगर यहाँ पर 1 आ गया है तो ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, कोई कंफर्म नहीं है कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, इसलिए हम लोग इसको चेक कर रहे हैं कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं। सबसे पहले हम लोगों ने इसका कर लिया है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 441 का जब हम लोग करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन तो निकला है 3377। ठीक है,
ये नंबर हमको मिला है, यहाँ पर लिख लिए हैं 3377। ओके, तो देखिए यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं इसका पेयर, ये 3 दो बार है तो बन गया एक पेयर, ये 7 दो बार है तो ये बन गया एक पेयर। ठीक है, तो ये दोनों 3 से मेरा ये 3 आ गया और ये दोनों 7 से मेरा ये 7 आ गया, तो ये मेरा बन गया है 3 7 जा 21। तो मेरा आंसर आ जाता है 21। देखिए therefore 441 इज द परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 21। तो 21 जो नंबर है उसका मेरा स्क्वायर है 441। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है नंबर 3, कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 बाय मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। हमको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो मेथड है उसका इस्तेमाल करना है और हमको निकालना है कि स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 एंड 169 कैसे होगा। देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 3 को दिया हुआ था ये वाला क्वेश्चन की स्क्वायर रूट निकालना है हमको 100 का विद रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या किए हैं, देखिए स्टेप नंबर 1 में 100 को लिखे हैं और फिर किए हैं -1, फिर देखिए जो आंसर आया है 99, फिर यहाँ पर लिख लिए हैं, फिर किए हैं -3, फिर जो आंसर आया है यहाँ पर लिख लिए हैं, फिर किए हैं -5। तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पर जो भी ऑड नंबर है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 जो भी यहाँ पर ऑड नंबर है ये सब ऑड नंबर को हम लोग लिख लिए हैं और माइनस किए हैं। ठीक है, तो देखिए लास्ट स्टेप में ये क्या आ गया है, लास्ट स्टेप में ये मेरा आ गया है 0। ओके, तो जब लास्ट स्टेप में मेरा 0 चलाता है इसका मतलब ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। ओके, तो देखिए कितना स्टेप लगा है हमको इसका 0 लाने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी कि 10 स्टेप्स लगा है हमको लाने के लिए आंसर 0। तो इसलिए स्क्वायर रूट ऑफ 100 ये मेरा बन जाएगा 10, क्योंकि 10 स्टेप्स लगा है इसलिए ये मेरा बन गया 10। इक्वेशन बिकम्स 0, जो इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ये वाला, ये 0 कब बना, यहाँ पे इक्वेशन बिकम 0 ऑन द 10th स्टेप, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। ओके, अब देखिए ये दिया हुआ है 169 का रूट यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 169, इसका हम लोग कर रहे हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो देखिए लिख लिए हैं 169, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले माइनस किए हैं 1 को, फिर 3 5 7 9 11 13 15 17, यहाँ पे हम ये सब नंबर को माइनस किए हैं। ठीक है, तब जाके मेरा लास्ट में क्या आता है, देखिए लास्ट में आता है 88। ये 0 आया है, नहीं 0 तो नहीं आया है। फिर क्या किए हैं, देखिए फिर 88 से हम लोग नेक्स्ट जो ऑड नंबर है 17 के बाद वो 19 21 23 25, लास्ट में देखिए ये 0 आ गया है। ठीक है, तो 0 मेरा कौन से स्टेप में आया है, 0 मेरा आया है 13 वाले स्टेप में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा इसका आंसर बन जाएगा 13, क्योंकि इक्वेशन बिकम्स 0 ऑन द 13th स्टेप। तो 13th स्टेप में मेरा आंसर 0 आ गया है, इसके लिए हो गया है मेरा देयरफॉर रूट ओवर ऑफ 169 मेरा हो गया है 13। ओके, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्या है, देखिए नेक्स्ट है नंबर 4, ये कहता है फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पे हमको दिया हुआ नीचे में जो नंबर्स है उसका हमको निकालना है स्क्वायर रूट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके। कैसे होगा, देखिए ये है क्वेश्चन नंबर 4, हमको दिया हुआ था पहला क्वेश्चन 729। तो 729 को हम लोग कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट विद प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये देखिए सबसे पहले हम लोग 729 को ऐसा लिख लेंगे और इसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें क्या आता है नंबर 3333333, यानी कि 3 जो है वो मेरा कितना टाइम आया है, वो मेरा आया है 6 टाइम्स। तो जितना बार 3 आया है उतना बार 3 हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं, देखिए। ओके, अब लिखने के बाद इसको हम लोग कर ले रहे हैं पेयर। तो जैसे ही देखिए पेयर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, देखिए ये 2 2 का पेयर बन गया यहाँ पर। तो कितना पेयर बना है, देखिए यहाँ पर बन गया है ये वाला एक पेयर, ये वाला दूसरा पेयर और ये वाला तीसरा पेयर। तो हर पेयर में से एक नंबर चलाएगा, तो ये वाला पेयर से आ गया 3, ये वाला पेयर से आ गया 3 और फिर ये वाले पेयर से आ गया 3। ये मेरा आंसर बन जाता है 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 729, इसका आंसर मेरा बन जाता है 27। ओके, अब देखिए नंबर 2, यहाँ पर दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 400। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लिए हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, ये क्या निकला है 2 2 2 2 और 5 5।
यानी कि जो भी निकला है यहाँ पर उसको यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए 2 2 2 2 और 5 5 यहाँ पर पेयर बना है। देखिए ये 2 2 का एक पेयर बन गया, फिर ये 2 2 का एक पेयर बन गया, और फिर ये 5 5 का एक पेयर बन गया। ओके, फिर ये क्या हो गया, यहाँ से हो गया मेरा एक 2, फिर यहाँ से हो गया मेरा एक 2, और फिर यहाँ से हो गया मेरा एक 5। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 20। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 400 मेरा हो गया है 20। नंबर 3 1764, इसको हम लोग फिर से कर लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। जो भी नंबर मेरे पास आया है वो नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं ऊपर में पूरा। उसके बाद किए हैं पेयर, ये मेरा बन गया है। देखिए 2 2 का एक पेयर, 3 3 का एक पेयर, और 7 7 का एक पेयर। ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एक पेयर से आ गया 2, फिर यहाँ से आ गया मेरा 3, और फिर यहाँ से आ गया मेरा 7। मेरा आंसर बन गया 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 42। इसका मतलब रूट ओवर ऑफ 1764 का जो मेरा आंसर होता है वो मेरा होता है कितना, 42। ओके, इस तरीके से हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग स्क्वायर रूट का आंसर निकाल सकते हैं। ओके, नंबर 4 4096, तो 4096 को हम लोग निकाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ये क्या हुआ है, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको डिवाइड किए हैं पूरा 2 से, ये मेरा सब 2 से डिवाइड हो गया है। तो जितना 2 मेरा यहाँ पर हुआ था यहाँ पर लिख लिए हैं। देखिए ये सब 2 को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर लिख लिए हैं। ओके, अब यहाँ पर करेंगे हम लोग पेयर। ये बन गया है एक पेयर, फिर ये बन गया है दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, चौथा पेयर, ये बन गया पांचवा पेयर, और ये बन गया छठा पेयर। यानी कि यहाँ पर टोटल 6 पेयर्स बना है। तो ये पेयर से मेरा आ गया एक 2, फिर ये पेयर से आ गया एक 2, ऐसा करते करते हर पेयर से मेरे पास एक एक 2 आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 64। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4096 क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 64। इस तरीके से हम लोग निकालेंगे इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है मेरे पास रूट ओवर ऑफ 7744। तो इसको भी हम लोग कर लिए हैं। देखिए इस तरीके से लास्ट में जो भी नंबर मेरे पास यहाँ पर निकला है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद उसको यहाँ पर लिख लिए हैं लाइन से। लिखने के बाद हम लोग क्या किए हैं, पेयर बनाए हैं। ये 2 का बन गया एक पेयर, ये 2 का बन गया एक पेयर, ये 2 का बन गया एक पेयर, और लास्ट में ये दोनों 11 का बन गया एक पेयर। तो हर पेयर से एक एक नंबर ले लिए हैं यहाँ पर, हर पेयर से एक एक नंबर लेके उसको कर दिए हैं मल्टीप्लाई। ये मेरा बन गया है 88। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 7744 का मेरा आंसर बन जाता है 88। ठीक है, अब देखिए नंबर 6 क्या है, ये है नंबर 6, दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 9604। तो 9604 को ऐसा हम लोग कर लिए हैं प्राइम फैक्टर। यहाँ पर जो भी नंबर हमको निकला है 22777, यहाँ पर लिख लिया है। देखिए यहाँ पर मेरा हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। जो नंबर हमको यहाँ पे मिला था वो नंबर हम लोग यहाँ पे लिख लिए। अब बना लिए हैं पेयर। ये देखिए ये दोनों का बन गया है एक पेयर, उसके बाद से ये 2 7 का बन गया है एक पेयर, और ये 2 7 का बन गया है एक पेयर। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, मेरा आंसर आ गया 98। यानी कि 9604 का स्क्वायर रूट का आंसर मेरा हो जाता है 98। अब देखिए नंबर 7, यहाँ पे दिया हुआ था रूट ओवर ऑफ 5929। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, देखिए ये मेरा हो गया है 7 7 11 11। यहाँ पर लिख लिए हैं 7 7 11 11। अब देखिए इसको कर लिए हैं पेयर, ये बन गया एक पेयर और ये बन गया है एक पेयर। तो क्या हो गया मेरा, ये दोनों पेयर से आ गया ये वाला 7, और ये दोनों से आ गया मेरा ये वाला 11। ये मेरा आंसर आ गया 77। यानी कि रूट ओवर ऑफ 5929 मेरा हो जाता है 77। नंबर 8 देखिए हमको दिया हुआ है रूट ओवर ऑफ 9216। तो इसको हम लोग किए यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर हम लोग करते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमको इतना सारा नंबर मिलता है। ये सारा नंबर्स को हम लोग क्या किए हैं, ये सारा नंबर्स को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं कुछ इस तरीके से। ओके, लिखने के बाद क्या हुआ है, देखिए हम लोग पेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये पेयर बन गया, फिर ये पेयर बन गया। इस तरीके से देखिए मेरा इतना सारा पेयर बन जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सब बन गया मेरा 2 2 का पेयर, और लास्ट में मेरा एक हो गया है 3 का एक पेयर। तो यहाँ पर देखिए हर पेयर में से हम एक नंबर लेंगे। यानी कि ये एक पेयर था, यहाँ से मेरा एक 2 आ गया, फिर ये पेयर में से मेरे पास एक 2 आ गया, फिर ये वाला जो पेयर था ये 2 और ये वाला 2 मिला के ये एक पेयर था, तो यहाँ से एक 2 आ गया, फिर ये वाले 2 से एक 2 आ गया, फिर ये वाले 2 से भी एक 2 आ गया, और लास्ट में ये वाले 3 से एक 3 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई की है तो मेरे पास आंसर आ गया है 96। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि रूट ओवर ऑफ 9216 इसका जो आंसर आएगा वो मेरा हो जाएगा 96। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9216 मेरा होता है 96। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है नंबर 9, ये दिया हुआ है 529 का स्क्वायर रूट। ये है नंबर 9, ये हमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 529। तो इसको निकालने हैं, यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन से तो इसको निकाले हैं हम लोग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो ये मेरा निकला है 23 इंटू 23, ठीक है। ये मेरा हो गया है एक पेयर, तो ये एक पेयर से मेरे पास आंसर निकल गया है 23। ओके, तो ये मेरा हो जाएगा आंसर 23। नेक्स्ट है नंबर 10, हमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 8100। तो देखिए 8100 को हम लोग यहाँ पर कर लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेरा हो गया है, देखिए जो भी नंबर हमको यहाँ मिला है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद वो सब नंबर को हम लोग एक साथ यहाँ पर लिख लिए हैं लाइन से, ठीक है। लिखने के बाद क्या किया है, देखिए हम लोग इसको पेयर कर दिए हैं 2 2 का। यहाँ पे ये 2 बन गया एक पेयर, ये 3 का बन गया एक पेयर, ये 3 का बन गया एक पेयर और ये 5 का बन गया एक पेयर, ठीक है। तो इस पेयर से हमको मिल गया ये वाला 2, इस 3 से हमको मिल गया ये वाला 3, यहाँ से मिल गया ये वाला 3 और यहाँ से मिल गया ये वाला 5। सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं तो मेरे पास आंसर आ गया है 90। तो स्क्वायर रूट ऑफ 8100 मेरा हो जाता है 90। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर नंबर। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है। अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर लाना है तो हमको यहाँ पर क्या करना है, मल्टीप्लाई। आइए देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 1 हमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 252। तो सबसे पहले हम लोग 252 का निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पे हमको मिला है 22337। तो इस नंबर को यहाँ पर लिख लिया ऊपर में 22337। अब देखिए यहाँ पर हम लोग बनाएंगे पेयर, तो ये बन गया एक पेयर और ये फिर ये बन गया एक पेयर। कौन सा नंबर है जो पेयर नहीं बन रहा है, ये वाला 7 एक नंबर है जो पेयर नहीं बन रहा है। सो 7 इज नॉट इन पेयर, 7 जो है वो पेयर में नहीं है। क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा था, क्वेश्चन में हमको बोल रहा था मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये 7 को हम लोग ऐसा क्या करेंगे कि मेरा पेयर बन जाए। ये 7 के साथ अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे एक और 7 तो ये मेरा बन जाएगा एक पेयर, ठीक है। क्वेश्चन में हमको मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इफ 7 is multiplied to 252 then the result number is a perfect square। तो देखिए हमको बोलता है कि अगर हम लोग ये वाला 7 के साथ अगर ये 7 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा एक पेयर बन जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 252 को भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए देयरफॉर स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो गया है 7। तो 252 भी हम लोग 7 से मल्टीप्लाई किए हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग ये 7 को पेयर करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, इसलिए हम लोग 252 को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा आ गया है 1764, ठीक है। तो 1764 जो नंबर आया है तो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। कैसे, देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 1764 क्या बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, ठीक है। तो ये मेरा बन गया देखिए पेयर में, ठीक है। तो ये जब पेयर में बन गया तो स्क्वायर रूट का जो नंबर था वो मेरा हो गया 1764। यहाँ से निकल गया एक 2 एक 3 और एक 7, ये मेरा बन गया 42, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन में दिया रहेगा मल्टीप्लाई, तो हमको मल्टीप्लाई करना है। ओके, नंबर 2 देखिए हमको दिया हुआ क्वेश्चन में 180। तो यहाँ पर निकाले हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमको मिला है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पर ये बन गया एक पेयर, ये बन गया सेकंड पेयर। क्या नंबर बच गया, 5 बच गया। 5 मेरा क्या है, पेयर नहीं है। तो क्या करेंगे, हम इसको पेयर करने के लिए क्या करेंगे, एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा पेयर बन जाएगा। तो देखिए द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज 5। देखिए यहाँ पर जो 5 है इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा हो जाएगा 180 इंटू 5। ऐसा क्यों, हम लोग 5 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पर, इसलिए मल्टीप्लाई किए हैं 5 से, क्योंकि यहाँ भी हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। जब यहाँ पर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम लोग 180 को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये मेरा बन गया 900, ठीक है।
स्क्वायर रूट ऑफ 900 मेरा बन जाएगा क्या, ये 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और ये वाला 5 इंटू 5। यहाँ से मेरा 2, 3 और 5 आ गया, ये मेरा बन गया आंसर 30। ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट नंबर 3 हमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 1008। तो ये मेरा हो गया है प्राइम फैक्टर करने के बाद 2 2 2 2 3 3 7। यहाँ पर देखिए ये 2 पेयर में है, ये भी 2 पेयर में है, ये भी 3 पेयर में है, लेकिन ये वाला 7 पेयर में नहीं है। हमको क्वेश्चन में बोल रहा था क्या करने के लिए, मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम लोग कर दिए हैं इंटू 7। ओके, जब ये इंटू 7 हो गया है तो क्या होगा, ये वाला भी इंटू 7 होगा। तो क्या होना चाहिए, देखिए स्मॉलेस्ट होल नंबर हो गया है मेरा यहाँ पर 7। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 1008 इंटू 7, क्योंकि यहाँ पे इंटू 7 किए थे इसलिए यहाँ भी इंटू 7 हो गया। तो मेरा हो गया है 7056। तो 7056 का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट, तो क्या होगा, देखिए ये जो भी नंबर था पूरा आ जाएगा और साथ में 7 के साथ इंटू 7 भी हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 7 इंटू 7 सब पेयर में आ गया। यहाँ से मेरा आ गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 यानी कि 84। इसका मतलब 7056 का जो स्क्वायर रूट होगा वो होगा 84। ओके, नेक्स्ट है नंबर 4। ये हमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2028। तो इसका निकाले हैं प्राइम फैक्टर, तो ये निकला है मेरा 2 2 3 13 13। इसको लिख लिया है, देखिए 2 2 3 13 13। तो 2 2 बन गया है एक पेयर, 13 13 बन गया है एक पेयर। क्या बच गया मेरे पास, बच गया है नंबर 3। तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या बच गया मेरे पास, 3। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2028 इंटू 3, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इस 3 को पेयर में लाने के लिए क्या किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं 3 के साथ, तब जाके ये मेरा बनेगा पेयर। जब यहाँ पर इंटू 3 होगा तो ये वाला भी इंटू 3 हो जाएगा, 202 इंटू 3, यानी कि ये मेरा बन गया 6084। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 6084 क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6084 मेरा हो गया है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 13 इंटू 13, यानी कि ये मेरा बन गया एक पेयर, ये बन गया एक पेयर और ये बन गया एक पेयर। यहाँ से मेरा निकल गया 2, 3 और 13 यानी कि 78। इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 6084 मेरा बन जाएगा 78। नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये मेरा है 1458। इसका हम लोग किए हैं प्राइम फैक्टर, तो हमको मिला है 2 3। तो ये जो भी निकला है 2 और 3 का नंबर, इसको यहाँ पर लिख लिए हैं हम लोग। देखिए लिखने के बाद क्या किए हैं हम लोग, इसको पेयर किए हैं। पेयर कर रहे हैं तो ये बन गया एक पेयर, फिर से ये बन गया दूसरा पेयर, ये बन गया तीसरा पेयर। यहाँ पर ये जो नंबर 2 है इसका पेयर नहीं है, तो इसको पेयर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इंटू 2 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में मल्टीप्लाई बोला था इसलिए इंटू कर रहे हैं। देयरफॉर स्मॉलेस्ट होल नंबर मेरा हो गया यहाँ पर 2। तो अगर यहाँ पर इंटू कर रहे हैं तो ये वाला जो दिया हुआ था 1458, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, इंटू 2 करेंगे। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा हो जाएगा 1458 इंटू 2 यानी कि 2916। ये जो 2916 आया है इसका निकाले हैं हम लोग स्क्वायर रूट। तो ये क्या हो गया है, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2916 यानी कि 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और 3 इंटू 3। ये सब पेयर में था मेरे पास पहले से ही, देखिए यहाँ पर सब पेयर में था, ये सब पेयर में, लेकिन ये 2 और एक 2 और आ गया ये वाला, तो ये पेयर में हो गया, इसलिए यहाँ से मेरा आंसर आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 54। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है नंबर 6। हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ऑफ 768। तो इसका निकाल लिए हम लोग प्राइम फैक्टर। ये मेरा हो गया है इसका ये वाला प्राइम फैक्टर। ध्यान से देखिए यहाँ पर एक पेयर ये बन गया, एक ये और एक ये सारा पेयर बन गया, लेकिन 3 मेरा पेयर में नहीं है। तो इसको पेयर में लाने के लिए क्या करेंगे, इंटू 3 करेंगे। ये क्या बन गया, ये मेरा पेयर में आ गया। ओके, तो यहाँ पर इंटू 3 किए हैं तो ये भी इंटू 3 करेंगे हम, ठीक है। इंटू 3 करेंगे तो क्या होगा, देखिए देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा हो जाएगा 768 इंटू 3 यानी कि 2304, यानी कि 2304 का हम लोग निकालेंगे स्क्वायर रूट। ये मेरा बन जाएगा ये वाला एक पेयर, ये एक पेयर, ये एक पेयर और ये एक पेयर। जो ऊपर में पेयर दिया हुआ था ये सब पेयर मेरा सेम हो गया यहाँ से यहाँ तक, और जो लास्ट में 3 था जो पेयर में नहीं था वो भी मेरा 3 इंटू 3 होकर पेयर में आ गया, ठीक है। यहाँ पर इंटू हुआ तो ये वाला भी इंटू हुआ था, इसलिए हमको मिल गया था 2304। ओके, तो इसीलिए 2304 जो निकालेंगे स्क्वायर रूट तो ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 3। ये मेरा आंसर निकल गया है, देखिए ये वाला जिसको इंटू करने से होता है 48। हर पेयर से मेरे पास एक एक नंबर आ जाएगा।
हर पेयर से एक एक नंबर आ गया, उसको मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आंसर आ गया 48। ओके, आप देखिए नेक्स्ट क्या है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये कहता है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हमको यहाँ पर डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा था और यहाँ पे हमको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ठीक, कैसे होगा देखिए। ये है नंबर 6 का क्वेश्चन 1। यहाँ पे हमको दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 252। जब इसका निकालते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन, ये मेरा होता है 22337। देखिए ये नंबर आ गया 22337। यहाँ पर ये वाला पेयर में है, ये वाला पेयर में है, लेकिन ये वाला 7 मेरा क्या है, पेयर में नहीं है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट होल नंबर ये मेरा क्या हो गया है, 7, जो पेयर में नहीं है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोलता है डिवाइड करने के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, अगर ये वाला 7 को हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा कट के हो जाएगा 1। ओके, देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, और ये वाला जो इंटू 7 दिया हुआ था, फिर क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। ठीक है, जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, देखिए ये मेरा ये 7 और ये 7 कट जा रहा है, तो क्या बच रहा है मेरे पास, ये बच रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि सिर्फ ये वाला मेरे पास बच रहा है, ये 4 नंबर बच रहा है मेरे पास। देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये मेरा हो गया ये 4 नंबर। ये क्या होता है, देखिए ये मेरा होता है 36। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 36, ये मेरा बन गया है स्क्वायर रूट ऑफ 36। तो ये वाले पेयर से हमको मिला है 2 और ये वाले पेयर से हमको मिला है 3, ये मेरा बन गया है 2 इंटू 3 यानी कि 6। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर मेरा हो जाता है 36। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 2। ये मेरा दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2925। इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टर, तो मिलता है हमको 335513। 13 यहाँ पर क्या है, पेयर में नहीं है, तो क्या हुआ है देखिए यहाँ पर स्मॉलेस्ट होल नंबर जो पेयर में नहीं है वो क्या है, 13। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होना चाहिए, ये मेरा हो गया है 2925 डिवाइड बाई 13। क्यों, अगर ये 13 को यहाँ से हटाना है तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ये देखिए 2925 डिवाइड बाई 13 कर दिया यहाँ पर, तो 2925 का क्या मतलब, 2925 का मतलब है 335513। तो ये 13 और ये 13 कट गया, तो क्या बच गया मेरे पास 3355। देखिए 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे पास क्या आता है 225। देयरफॉर मेरे पास जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा 225। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका हम लोग निकाल रहे हैं स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 मेरा हो गया है 33 और 55। देखिए ये 4 नंबर मेरे पास बच गया था 3355। देखिए 3355 मेरे पास आ गया। यहाँ पर ये वाला है एक पेयर और ये वाला है एक पेयर, तो दोनों पेयर में से हम एक एक नंबर बाहर निकालेंगे। ये मेरा हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी कि 15। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट नंबर 3, ये बोलता है स्क्वायर रूट ऑफ 396। तो 396 का हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये मेरा हो गया है 2 2 3 3 11। तो ध्यान से देखिए यहाँ पर मेरे पास कितना नंबर है 2 2 3 3 11। यहाँ पर ये 2 2 मेरा पेयर में है और ये वाला 2 3 मेरा पेयर में है, लेकिन ये 11 मेरा पेयर में नहीं है। देयरफॉर स्मॉलेस्ट नंबर जो पेयर में नहीं है वो क्या हो गया 11। तो ये 11 को यहाँ से हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमको डिवाइड करने के लिए बोल रहा है। ओके, देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 396 डिवाइड बाई 11, और ये मेरा हो गया है 2233 बाई 11। यहाँ पर 396 का मतलब क्या था 2233 इसलिए यहाँ पर लिख दिए हैं 396 का मतलब 2233 और नीचे में क्या था 11। तो 11 कट गया तो क्या बचा मेरे पास, बचा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि ये होता है मेरे पास 36। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 36 मेरा हो गया है 2233 यानी कि 6। ठीक है, इस तरीके से हम लोग परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे और ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मेरे पास नंबर 4। ये कहता है स्क्वायर रूट ऑफ 2645। इसका निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन 5 23 23। तो ये वाला 23 मेरा बन गया है एक पेयर और ये वाला 5 मेरा पेयर में नहीं है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो मेरा पेयर में नहीं है वो क्या है 5। देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या बनेगा,
परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरा बनेगा अगर हम लोग 5 को डिवाइड कर दें। तो ये मेरा हो जाएगा 2645 डिवाइड बाई 5। देयरफॉर ये मेरा हो गया है, देखिए ये वाला 5 ये वाला 5 कट गया और मेरे पास बच गया 23 इंटू 23। देयरफॉर मेरा आंसर आ गया है 23 इंटू 23 यानी कि 529। तो 529 मेरा बन गया है परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर रूट। ये बन जाता है स्क्वायर रूट ऑफ 529 यानी कि 23 इंटू 23। तो ये जो मेरा पेयर बना है 23 इंटू 23 का, यहाँ से हम लोग एक नंबर बाहर निकाल लेंगे, ये मेरा आंसर हो जाएगा 23। ओके, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया है 529 और ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट मेरा हो गया है 23। नंबर 5 क्या बोलता है, देखिए हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2800। तो इसका हम लोग निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ये हो गया है मेरे पास 2222557। तो ये नंबर को हम लोग जब चेक कर रहे हैं तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ पर ये दो 2 मिला के बन गया है एक पेयर, ये वाला दो 2 बना के एक पेयर बन गया है और ये वाला दो 5 बना के एक पेयर बन गया है। लेकिन यहाँ पर 7 नंबर है जिसका पेयर नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को पता चल गया कि स्मॉलेस्ट होल नंबर जो पेयर में नहीं है वो है 7, इसलिए हम लोग यहाँ पर ये 7 को हटाएंगे। तो क्वेश्चन में बोलता है कि हमको करना पड़ेगा डिवाइड। देखिए यहाँ पर क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग 2800 को डिवाइड किए हैं 7 से परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए। यहाँ पर जो हमको आया था 2222557, इसको डिवाइड कर दिए हैं 7 से, तो 7 7 कट गया, मेरे पास बच गया है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि ये मेरा हो जाता है 400। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर मेरे पास बनेगा वो है 400। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो बना है 400, इसका हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर रूट। ये वाला हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं। तो एक पेयर से मेरे पास कितना नंबर आता है, एक पेयर से मेरे पास एक नंबर आता है, फिर एक पेयर से एक नंबर आता है और फिर एक पेयर से एक नंबर आता है। ये मेरा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5 यानी कि 20। इस तरीके से हम लोग दिया हुआ नंबर का, यानी कि 2800 हमको दिया हुआ था, तो दिया हुआ नंबर का हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर। और परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालने के बाद हम लोग उसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर का निकालते हैं स्क्वायर रूट। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है नंबर 6। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1620, इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए 1620 का हम लोग किए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो हमको ये वाला नंबर मिला है। ध्यान से देखिए, ये वाले नंबर में ये दो 2 मेरा पेयर में है, ये 3 मेरा पेयर में है, ये 3 मेरा पेयर में है, लेकिन ये वाला 5 मेरा पेयर में नहीं है। तो क्या करेंगे, देयरफॉर स्मॉलेस्ट होल नंबर जो पेयर में नहीं है वो क्या है, वो है मेरा 5। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं 5। क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको डिवाइड करने के लिए बोला है। जब क्वेश्चन में डिवाइड करने के लिए बोलेगा तो डिवाइड करेंगे, जब क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पर हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये वाला जो 5 दिया हुआ था उसको ऊपर लिख लिए और नीचे में डिवाइड किए हैं ये वाले 5 से, तो 5 5 कट गया, तो मेरे पास ये नंबर यहाँ से यहाँ तक बच गया। इसको यहाँ पर लिख लिए हैं, देखिए इसको मल्टीप्लाई करने से आता है 324, यानी कि 324 मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन गया। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम लोग किए हैं स्क्वायर रूट, तो ये मेरा हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 324 जो हमको यहाँ पर मिला था। तो 324 के लिए मेरे पास क्या था, मेरे पास ये वाला नंबर था। तो देखिए यहाँ पर मेरा ये नंबर आ गया है। ये नंबर जब यहाँ पर आ गया है तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पर हम लोग ये दो मिला के एक पेयर किए हैं, ये दो मिला के एक पेयर किए हैं और ये दो मिला के एक पेयर किए हैं। यहाँ से मेरा आंसर आ गया है 2 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 18। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 ऑफ ए स्कूल donated rupees 2401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. यहाँ पे कहता है कि टोटल जो डोनेट हुआ है वो है 2401, कितना रुपीस डोनेट किया गया है। ओके, अब बोलता है कि किसने कितना डोनेट किया है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, कहता है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लास में है
उतना ही अमाउंट ऑफ रुपीज ईच स्टूडेंट ने दिया है। यानी कि अगर मेरे पास एक क्लास में समझिए कि 10 स्टूडेंट है, तो ये 10 स्टूडेंट्स ने 10 रुपीज करके दिया है। ओके, वैसे ही अगर समझिए कि मेरे क्लास में अगर 20 स्टूडेंट्स है, तो ईच स्टूडेंट ने 20 रुपीज करके दिया है। ठीक है, ये बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन में ये तो नहीं बोल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको निकालना है। ओके, तो ध्यान से देखिए, अगर हम लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को x पकड़ लेते हैं, मान लीजिए कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हम लोग x पकड़ लिए हैं, तो x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितना डोनेट करेगा? देखिए, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था उतना ही डोनेट कर रहा था, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट था उतना ही डोनेट कर रहा था। इसलिए अगर x नंबर ऑफ स्टूडेंट है तो क्या करेगा? वो उतना ही डोनेट करेगा, यानी कि x के साथ इंटू x हो जाएगा, है ना। अब देखिए कैसे होगा ये है नंबर 7। ये कहता है एज पर क्वेश्चन टोटल मनी डोनेटेड, यानी कि जितना टोटल मनी है जो डोनेट हुआ है वो हो जाएगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि जितना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसको हमको मल्टीप्लाई करना है मनी डोनेटेड बाय देम। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और ईच स्टूडेंट ने कितना मनी डोनेट किया है उसके साथ हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो ध्यान से देखिए, लेट टोटल स्टूडेंट्स बी x, हम लोगों ने टोटल स्टूडेंट्स को x पकड़ लिया है। देयरफॉर मनी डोनेटेड बाय ईच इज x, क्योंकि हमको पता था कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही वो लोग डोनेट कर रहा है, जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही वो लोग डोनेट कर रहा है। इसलिए ये मेरा हो गया है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x, और वो लोग जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही डोनेट भी किया है, यानी कि x इंटू x। ठीक है, मनी डोनेटेड बाय ईच हो गया है x, एज ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज एज नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उतना ही वो लोग डोनेट किया है। देयरफॉर 2401 ये मेरा हो गया है इज इक्वल टू x इंटू x, यानी कि x स्क्वायर। अगर ये वाला हो गया है x स्क्वायर तो x क्या हो जाएगा? x मेरा हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2401। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2401 क्या होता है? इसको निकाले हम लोग प्राइम फैक्टर से। ये मेरा है 2401 का प्राइम फैक्टर, यानी कि 7777। ये देखिए, ये मेरा हो गया है प्राइम फैक्टर, ये निकल गया है 7777। ये मेरा हो गया है प्राइम फैक्टर, देखिए 7777। ये वाला बन गया था एक पेयर और ये वाला बन गया था एक पेयर, ये दोनों पेयर से निकाल लिए हैं ये 7, और ये दोनों पेयर से निकल गया है मेरा ये वाला 7, यानी कि मेरा आंसर हो गया x इज इक्वल टू 49। इसका मतलब देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास इज 49। हम लोग के क्लास में 49 स्टूडेंट्स था जिन लोगों ने 49 रुपीज करके डोनेट किया था। ठीक है, तो 49 स्टूडेंट्स ने 49 ईच करके डोनेट किया था, तब जाके मेरे पास आया है 2401। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है नंबर 8। ये कहता है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। ये है क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है 2025 plants are to be planted in a garden in such a way that each row contains as many plants as the number of rows। यानी कि जितना मेरे पास रो रहेगा उतना ही मेरे पास प्लांट्स भी रहेगा, यानी कि अगर मेरे पास 10 रोज है तो मेरे पास 10 प्लांट्स रहेगा, और अगर मेरे पास 20 रोज है तो मेरे पास 20 प्लांट्स रहेगा। ठीक है, इस तरीके से रहेगा। फिर कहता है फाइंड द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स इन ईच रो कितना होगा वो पूछ रहा है। देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 8, हमसे कहता है लेट द नंबर ऑफ रोज बी आर। हम लोगों ने नंबर ऑफ रोज को आर पकड़ लिया। देयरफॉर नंबर ऑफ प्लांट्स क्या होगा? नंबर ऑफ प्लांट्स मेरा आर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोलता है ईच रो कंटेन्स एज मेनी प्लांट्स एज द नंबर ऑफ रोज, यानी कि नंबर ऑफ रोज जितना है प्लांट्स भी उतना ही होगा। देयरफॉर ये मेरा हो गया है आर इंटू आर, हमको दिया हुआ था क्वेश्चन में 2025, यानी कि ये मेरा बन गया है आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2025। देयरफॉर आर क्या हो गया? आर मेरा हो गया है स्क्वायर रूट ऑफ 2025। अब हम लोग क्या किए हैं? हम लोग 2025 का निकाले हैं प्राइम फैक्टर, जो कि मिला है 33355। यहाँ पर लिख लिए हैं। ये मेरा हो गया है ये 3 का एक पेयर, ये 3 का एक पेयर, ये 5 का एक पेयर।
यानी कि यहाँ से एक 3 आ गया, एक 3 आ गया और एक 5 आ गया, ये मेरा बन गया 45। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लिए। देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितना हो गया 45 और नंबर ऑफ प्लांट्स कितना हो गया 45। तो इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ प्लांट्स को निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। हमको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालना है जो डिविजिबल है, यानी कि जो डिवाइड हो सकता है 4, 9 और 10 से। देखिए कैसे होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। हमको दिया हुआ है 3 नंबर 4, 9 और 10। ओके, तो सबसे पहले दिया हुआ नंबर का हम लोग निकाल लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। ये निकल गया है प्राइम फैक्टराइजेशन और इस नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है, फिर ये क्या हो गया है, देखिए ये मेरा हो गया है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 और यहाँ पर ये वाला मेरा पेयर में नहीं है, ये वाला पेयर में है और ये वाला पेयर में है, लेकिन ये वाला पेयर में नहीं है। इसलिए कहता है देयरफॉर टू फॉर्म ए स्क्वायर नंबर, यानी कि एक स्क्वायर नंबर को बनाने के लिए फ्रॉम दिया हुआ जो नंबर था 4, 9, 10 वी नीड एन एडिशनल नंबर 5। हमको इस 5 के साथ एक और एडिशनल नंबर 5 चाहिए, तब जाके ये मेरा बनेगा एक पेयर। ठीक है, टू मेक ए पेयर ऑफ 5 इन दी एलसीएम। ये जो एलसीएम निकाले हैं, यानी कि ये जो निकाले हैं प्राइम फैक्टर, इसको हम लोग 5 का पेयर करने के लिए हमको एक एक्स्ट्रा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर मेरा हो जाएगा। देखिए ये वाला 5 के साथ हम लोगों ने ये वाला 5 को मल्टीप्लाई किया है, तो ये 2 और 2 मेरा हो गया है 4, ये 3 और 3 मेरा हो गया है 9 और ये 5 और 5 मेरा हो गया है 25, यानी कि यहाँ पर मेरा हो गया है आंसर 900। ओके, अब देखिए नंबर 10 क्या बोलता है। ये है नंबर 10। ये कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। यहाँ पे हमको स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर निकालने के लिए बोलता है दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 8, 15 एंड 20। ये नंबर 9 के जैसा ही है। देखिए कैसे होगा। ये है नंबर 10। हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था नंबर 8, नंबर 15 और नंबर 20। सबसे पहले इसका हम लोग निकाल लिए हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया है, ये मेरा बन गया है एलसीएम या फिर प्राइम फैक्टर्स 2, 2, 3, 5, 2। यानी कि ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये वाला 2 मेरा पेयर में है, लेकिन ये वाला 3, ये वाला 5 और ये वाला 2 मेरा पेयर में नहीं है। टू फॉर्म ए स्क्वायर नंबर फ्रॉम 8, 15, 20, यानी कि दिया हुआ जो नंबर था 8, 15, 20, इसमें से अगर हम लोग को स्क्वायर नंबर बनाना है वी नीड एन एडिशनल नंबर 2, 3, 5, यानी कि हमको इस 2 के साथ पेयर करने के लिए एक और 2 चाहिए, इस 5 के साथ पेयर करने के लिए एक और 5 चाहिए और इस 3 के साथ पेयर करने के लिए एक और 3 चाहिए, यानी कि हमको एडिशनल 2, 3 और 5 ये 3 नंबर हमको एडिशनल चाहिए टू मेक ए पेयर ऑफ 2, 3, 5 इन द एलसीएम। ठीक है, ये जो निकाले थे हम लोग एलसीएम, हमको क्या करना है 2, 3, 5 और एक्स्ट्रा नंबर चाहिए पेयर बनाने के लिए। देयरफॉर द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 2 इंटू 2, फिर ये वाला हो गया है मेरा ये 2 और ये 2 मिला के 2 इंटू 2, फिर यहाँ पर हो गया है ये 3 और ये 3 मिला के 3 इंटू 3, फिर यहाँ पर ये 5 और ये 5 मिला के हो गया है 5 इंटू 5, यानी कि ये जो नंबर आया है मेरा 2 इंटू 2 यानी कि 4, फिर 2 इंटू 2 यानी कि 4, फिर 3 इंटू 3 यानी कि ये 9 और 5 इंटू 5 यानी कि 25। इसको मल्टीप्लाई की है तो मेरे पास आ गया है आंसर 3600। ठीक है, तो ये मेरा हो गया है रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, दिया हुआ नंबर 8, 15 और 20 में से। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको निकालते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.